अब है चौथा सवाल। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। ये तो सबको पता ही है कि त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं होती हैं। अब अपन को दे क्या रखा है, एक त्रिभुज है, उसमें तीन माध्यिकाएं ए डी, बी ई और सी। अब तीन माध्यिकाएं जो बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है कि दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक। वो दो माध्यिकाएं कौन सी भी हो सकती है, जैसे ए डी प्लस बी ई बड़ी हो सकती है सी एफ से, बी ई प्लस सी एफ बड़ी हो सकती है ए डी से, ए डी प्लस सी एफ बड़ी होंगी बी ई से। यानी कि इनमें से कोई सा भी एक प्रूव हो जाए अपना। तो इसने क्या किया, रचना ए डी को एच तक बढ़ाया, जो ए डी है उसको एच तक बढ़ा लिया। बढ़ाया कितना है, जितना ए जी का मान है, यानी कि जितना ए जी का मान है उतना उसको आगे बढ़ाया। ये तो हमको पता ही है कि ए जी का अनुपात 2 होता है और जी आगे 1 हो जाता है, तो ये इसका दुगना भी हो गया एक तरह से। जी डी जितना ही है तो ए जी जितना मानो 4 सेंटीमीटर, तो 4 ही आगे बढ़ा दी इसने। फिर इनको मिलवा लिया बी एच और इसको। अब आगे ध्यान से देखना, ए बी एच में ए बी का मध्य बिंदु एफ और ए एच का मध्य बिंदु क्या है, जी, क्योंकि इसके बराबर लिया था। तो अपन ने 9th में पढ़ लिया, दोबारा से पढ़ लेते। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और कैसी होती है, आदि। तो इस तरह से एफ जी किसके समांतर हो जाएगी, बी एच की। अब ये एफ जी है जो किसका हिस्सा है, पूरे सी एफ का। जब ये छोटा सा टुकड़ा इसके समांतर है तो ये भी समांतर होगा। इसमें ये लिखा हुआ है एफ जी समांतर है बी एच के, तो जी सी किसके समांतर हो गई, बी एच के। अब अपन इधर की तरफ इस त्रिभुज की तरफ आ जाते हैं दोबारा से। इधर देखो, त्रिभुज ए एच सी से ए सी का मध्य बिंदु है ई और ए एच का मध्य बिंदु है जी। तो इस तरह से हमारा जो एच सी है वो समांतर हो गई किसके, जी ई से। तो जी ई किसका हिस्सा है, बी ई का। तो बी ई समांतर हो गई किसके, एच सी के। जी ई समांतर हो गई एच सी के और बी जी समांतर हो गई। अब हमको ये पता है किसी भी चतुर्भुज में अगर आमने सामने की भुजा समांतर हो तो वह कैसा चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अपन लेते हैं ए बी एच, एक त्रिभुज लेते हैं ए बी एच में। ध्यान से देखना, बी जी इसमें है, ये बी जी बी एच है, ये सॉरी जी बी एच। तो बी जी प्लस जी एच, बी जी प्लस जी एच बड़ी होगी किससे, बी एच से। यानी कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। यहाँ तक हो गया। अब हमको बी जी तो बदलना नहीं। अब ध्यान से देखो कि जी एच हमने बढ़ाई थी कि जी एच किसके बराबर थी, ए जी के, ए जी रख लिया हमने। ये बी एच यानी कि बी एच समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, तो इसकी जगह क्या आ गया, जी सी। अब अपन क्या करते हैं, अपन को पता है कि बी जी का मान किसके बराबर है, माध्यिका में 2/3 बी ई के बराबर। ऐसे ए जी का मान क्या है, 2/3 ए डी के बराबर। जी सी कितना है, 2/3 जी सी के बराबर। अपन ने पिछले सवाल में कर लिया था। अब यहाँ से शुरुआत की है इसने, बी जी की जगह क्या रख दिया, 2/3 बी ई। ए जी की जगह क्या रख लिया, 2/3 ए डी। इस समीकरण में रख रहे हैं अपन। जी सी की जगह क्या रख लिया, 2/3 सी एफ। 2/3 कॉमन ले लिया, बी ई प्लस ए डी बड़ा है 2/3 सी एफ से। अब ये जब 2/3 परली तरफ जाएगा तो गुणा में जाएगा, दो भाग में 2/3 गुणा में 3/2, 3 से 3, 2 से 2। तो बी ई प्लस ए डी बड़े हैं किससे, सी एफ से। एक पॉइंट क्लियर हो गया हमारा, कौन सा हो गया, ये वाला। तो इसी तरह जब इनको करेंगे तो इसको आगे बढ़ा लो, इसी तरह इनको आगे बढ़ा लो। तो इसी प्रकार अगर और करते जाएंगे ना तो हम तीनों हमारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो इसी प्रकार बी ई प्लस सी एफ बड़ा है ए डी से, ए डी प्लस सी एफ बड़ा है किससे, बी ई से। ठीक है, हो सकता है आपके समझ में आ गया। एक दो बार देख लेना इस वीडियो को और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा।